हेलो गाइस, वेलकम टू धनुका एग्री एकेडमी। सेपेशन ऑफ फंगस क्या होता है? ठीक है, सेपेशन ऑफ फंगस जब हम किसी भी फंगस में क्या करते हैं, क्रॉस वॉल या फिर ए क्रॉस वॉल बोलते हैं, अ क्रॉस वॉल या ए क्रॉस वॉल अगर हिंदी में बोला जाए तो अपट्टित या फिर पट्टित। ओके, तो हम डिस्कस करेंगे सेपेशन ऑफ फंगस के बारे में। मतलब फंगस में दो तरीके के सेपेशन होता है, या तो एसेप्टेड होगा या सेप्टेड होगा, उसी के बारे में बात करेंगे। सेपेशन का लिटरली मीनिंग होता है आपका हेड्स या पार्टीशन। ओके, एंड इसका अगर डेफिनेशन की बात करें तो सम फंगस, कुछ फंगस क्या होते हैं, हाइफी आर प्रोवाइड विथ पार्टीशन। उनके जो हाइफी होती है, जो मैंने पिछले लेक्चर में हाइफी बताया था, सोमेटिक बॉडी ऑफ फंगस, वो जो होता है वो पार्टीशन होता है और क्रॉस वॉल स्ट्रक्चर होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पर बना देता हूँ एक फंगस का, ये सोमेटिक बॉडी, यहाँ पर ऐसे क्रॉस वॉल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो क्रॉस वॉल स्ट्रक्चर को हम क्या कह देते हैं, सेपेशन कह देते हैं। तो ठीक है, सेपेशन का मतलब तो आपको लिटरली समझ आ गया, बट अगर पूरे डेफिनेशन को हम पढ़े तो विच डिवाइड द फंगस इनटू नंबर ऑफ कंपार्टमेंट। मतलब वो क्या करता है, फंगस को नंबर ऑफ कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है। मतलब फंगस का आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, स्क्रीन पर आपको आ रहा होगा फंगस का स्ट्रक्चर, वो फंगस के स्ट्रक्चर में देख सकते हो आप कितने कंपार्टमेंट है। ठीक है, वैसे ही कंपार्टमेंट होता है इसमें। और जो फंगस जिसमें क्रॉस वॉल नहीं होता है उसको हम क्या कह देते हैं, एसेप्टेड कह देते हैं। ठीक है, जिस पे क्रॉस वॉल था उसको तो हमने सेप्टेड कह दिया, लेकिन जिस पे क्रॉस वॉल नहीं होता उसको हम क्या कह देते हैं, एसेप्टेड कह देते हैं। अब बात करें सेप्टेड फंगस कौन से हैं, उनके एग्जांपल्स की, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में आपको सेपेशन वगैरह नहीं आएगा, आपको एग्जांपल आएगा कि सेप्टेड माइसिलियम के एग्जांपल क्या है। ठीक है, तो आपको एग्जांपल याद रखना है। पहला तो है ओमाइसिटीज, दैट मीन्स जितने भी फिथियम है और जितने भी आपके फक्सीनिया ग्रुप के फंगस है, लोअर केसेस ऑफ फंगस जिसको बोलते हैं, वो आपके हैं ओमाइसिटीज। एंड आल्सो जाइगोमाइसिटीज। ठीक है, तो जाइगोमाइसिटीज और ओमाइसिटीज जितने भी है वाटर क्या बोल सकते हैं, वाटर मूवमेंट फंगस है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एसेप्टेड फंगस के बारे में। तो एसेप्टेड फंगस में आपके एग्जांपल है एस्कोड्यूट्रोबेसिडियो। अब ये याद करने का एक तरीका है आपको, एस्कोड्यूट्रो और बेसिडियो, दैट मीन्स क्या हुआ कि आपको माइकोटीना सब में लगाना है, एस्कोमाइकोटीना, ड्यूट्रोमाइकोटीना और बेसिडियो माइकोटीना। तो इतना लंबा याद करने से अच्छा आप एक ही लाइन में याद कर लो तो आपको ज़्यादा सरल होगा। ठीक है, अब एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया हूँ, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फंगस सेल का स्ट्रक्चर। ठीक है, फंगस सेल का स्ट्रक्चर है, ऐसे ही दिखाई देता है आपको। अब हमने जब फंगस का शुरुआत में आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था तो उसमें हमने बताया था कि फंगस में सब सेल ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। एज कम्पेयर टू अगर देखा जाए प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, तो इसमें ज़्यादातर सेल ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होते हैं, बट इसमें कुछ सेल ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में डिस्कस किया था। फिर भी मैंने यहाँ पे बनाया हूँ कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो किस तरीके का दिखता है, मतलब जिसमें प्रेजेंट होता है। मतलब फंगस सेल को छोड़ के आप अदर सेल की बात करें, नॉर्मल ह्यूमन सेल की या प्लांट सेल्स की बात करें, तो क्लोरोप्लास्ट इस तरीके का दिखता है, बट इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, और बाकी सब स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे माइट्रोकांडिया हो गया, सेल वॉल हो गया। सेल वॉल जनरली मैंने पहले ही बताया था ये क्या ऐसा है, काइटिन से बना होता है या फिर ये फिर जो है सेल्यूलोज से बना होता है। अब काइटिन से कौन सा बना होता है भैया, ये जो है काइटिन से जो हायर क्लासेस ऑफ फंगस होते हैं वो काइटिन से बने होते हैं, और जो लोअर केसेस ऑफ फंगस होते हैं वो आपके सेल्यूलोज से बने होते हैं। बात करें तो फाइटोपथेरा, इंसिस्टेंस और फिथियम। ओके, ओमाइसिटीज ऑर्डर के। और अब बात करते हैं हम जितने भी लिक्विड मटेरियल होते हैं इसमें, उसको हम ग्लाइकोजेन या फिर साइटोप्लाज्मा कह देते हैं। एक स्ट्रक्चर होता है जो सेल वॉल से जस्ट अटैच होता है, उसको हम लाइसोसोम कह देते हैं। ठीक है, और बात करें इसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है क्रोमोसोम होता है, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे इन्वेलप मतलब जो खाली जगहें होती है जिस पर एंजाइम्स या प्रोटोप्लाज्मा का वर्क होता है, क्या करने का, न्यूट्रन को एब्जॉर्ब करने का, क्योंकि फंगस का काम ही है एब्जॉर्प्टिव टाइप का होता है। ठीक है, तो एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और बात करें तो सारा सेल ऑर्गेनेल्स हमने बात कर लिया, इतने ही सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो एक स्क्रीनशॉट फट से मार लीजिएगा, और अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, फंगस के किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों, आपको अगर लेक्चर समझ आया तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल में मेरे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आल्सो क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ाए गए सारे लेक्चर PDF नोट्स आपको dhanukaagri.com में मिलेंगे। सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे हमारा लिंक है टेलीग्राम के लिए इंडियन एग्रीकल्चर स्टूडेंट ग्रुप, एंड फेसबुक ग्रुप में आपको ICR JRF प्लांट साइंस इंडियन एग्रीकल्चर। इंस्टाग्राम पेज पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, धनुका एग्रीकल्चर के नाम से हमारा पेज है।